जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रत्येक माह 1,000 रुपये की राशि उसके खाते में प्रदान की जाएगी। तो आइए साथियों, जानते इस वीडियो में हम कि कौन कौन सी महिलाएँ इसके लिए पात्र होंगी और उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है और महिलाओं को कब से लाभ प्राप्त होगा। साथियों, इस योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बजट में सत्र 2023-24 के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे इस योजना को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। तो आइए साथियों, जानते हैं इस योजना में कौन कौन सी महिलाएं पात्र होंगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अपने जन्मदिवस के अवसर पर जम्बूरी मैदान भोपाल से 5 मार्च 2023 को किया गया है। आज साथियों, जानते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में कौन कौन सी महिलाएं पात्र हैं और कौन सी महिलाएं पात्र नहीं हैं। तो आज साथियों, जानते हैं सबसे पहले इस योजना के लिए पात्रता। साथियों, इसके लिए सबसे पहले महिला को जो है मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। दूसरी बात है, महिला विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी शामिल हैं। तीसरी बात है कि आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूरी कर चुकी हो और उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो। अब जानते हैं कि कौन सी महिलाएं इस योजना में पात्र नहीं होंगी, अर्थात अपात्रता क्या है। इस योजना में ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है, या जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो। तीसरी बात, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा हो, वे जो इसमें पात्र नहीं हैं। अर्थात कोई भी सरकारी कर्मचारी है या संविदा कर्मी है, उनकी महिलाएं इसमें पात्र नहीं हैं। परंतु मान सेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगे। अर्थात ऐसे कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं और उनकी आय 2.5 लाख से कम है वार्षिक, उनकी घर की महिलाएं इसमें पात्र होंगी। अगला है, जो स्वयं भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि 1,000 रुपये से या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हैं। अर्थात ऐसी कोई भी महिला जो है शासन से 1,000 रुपये से अधिक की राशि प्राप्त कर रही है, वह इसके लिए पात्र नहीं होगी। अगला है, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक रहा हो, वह इसके लिए पात्र नहीं है। अगला है, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या संचालक सदस्य हो, वे भी इसके लिए पात्र नहीं होंगी। अगला है, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, अर्थात सरपंच हो, वह भी इसके लिए पात्र नहीं है। परंतु पंच या उपसरपंच की जो महिला है या उनकी पत्नी है और यदि उसकी आय 2.5 लाख से कम है तो वह पात्र होगी। परंतु कोई जनपद सदस्य है या जिला पंचायत सदस्य है, उनके घर की महिलाएं पात्र नहीं होंगी। अगला है, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। यहाँ पर परिवार की परिभाषा खंड का 2.2 के अनुसार मान्य होगी। अर्थात परिवार में जो है, इसमें लिखा है कि परिवार से तात्पर्य है पत्नी, पति या उन पर आश्रित बच्चों से। अब जो है देखते हैं अगला, कि जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर सहित हो
यहाँ पर परिवार की परिभाषा खंड 2 में के अनुसार मान्य होगी, अर्थात ऐसे परिवार जिनके पास 4 पहिया वाहन है या ट्रैक्टर वगैरह है, उनकी घर की महिलाएं इस योजना में पात्र नहीं होंगी। साथ ही जो योजना है पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगी। और अब जानते हैं कि इसमें हमें कितनी योजना में जो है कितनी राशि प्राप्त होगी। तो साथ ही इस योजना के अंतर्गत जो है जो प्रत्येक पात्र महिला है उसकी पात्रतावधि में 1000 रुपये प्रति माह की मान से भुगतान किया जाएगा, अर्थात प्रत्येक महिला को जो पात्र है उसके खाते में 1000 रुपये की राशि प्रति माह डाली जाएगी। इसके लिए वेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनबिल्ट खाते में किया जाएगा, अर्थात खाता जो है आधार से जुड़ा होना चाहिए। अगला है, किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अथवा अन्य किसी योजना में प्रति माह 1000 रुपये से कम राशि प्राप्त हो रही है तो उतनी अतिरिक्त राशि इस योजना में स्वीकृत की जाएगी, जिससे कुल 1000 रुपये की राशि प्राप्त हो। अर्थात किसी योजना के तहत महिला को जैसे मान लो 500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं तो उसको इस योजना के तहत 500 रुपये और प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से कुल 1000 रुपये की राशि महिला को प्रदान की जाएगी। अब जानते हैं कि योजना का जो क्रियान्वयन है किस प्रकार से होगा। साथ ही जो आवेदन प्रक्रिया है इसके लिए आवेदन पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जा सकेंगे या ऑफलाइन भी भरे जाएंगे। साथ ही आवेदन भरने के लिए गांव के ग्राम पंचायत या नगर पंचायत के वार्ड कार्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र में कैंप आयोजित किए जाएंगे और इन कैंपों में ऑफलाइन आवेदन भरवाए जाएंगे। इसके बाद इनकी जो है ऑनलाइन एंट्री होगी और इसके बाद जो है आपको प्रिंटेड पावती भी दी जाएगी। यह पावती जो है पोर्टल ऐप के माध्यम से सीधे SMS या व्हाट्सएप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी और इस प्रक्रिया में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वह सहयोग करेगी। ध्यान देना है कि आवेदन भरने की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, अर्थात आपको किसी प्रकार का शुल्क का भुगतान नहीं करना है। इसके बाद जो है इसमें लिखा है कि आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थानों पर उपस्थित होना होगा ताकि उसकी लाइव फोटो ली जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर कैंप में आना होगा, अर्थात महिला को ये जानकारी जो है लेकर अपने साथ कैंप में जाना होगा। पहली बात है परिवार की समग्र ID, दूसरी बात है स्वयं की समग्र ID, तीसरी बात है स्वयं का आधार कार्ड और अपना बैंक खाता संख्या भी। इसके बाद जो है जो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदकों की जो सूची है पोर्टल ऐप के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत के कार्यालय या वार्ड के कार्यालय पर सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा, जहां आप देख सकते हैं कि आपका आवेदन मान्य हुआ है या नहीं। इसके बाद जो है जैसे सूची प्रदर्शित होती है तो यदि आपको कोई आपत्ति है या आपका नाम उसमें नहीं है तो आप जो है अनंतिम सूची पर 15 दिवस के भीतर जो है दावा कर सकते हैं। और यदि आपको कोई फिर भी दिक्कत जा रही है, आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही और आप पात्र हैं तो आप जो है CM हेल्पलाइन नंबर 181 पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकती हैं। साथ ही इस प्रकार से जो है आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके ग्राम में आपके वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे जहां पर जो है आपको मतलब फार्म भरने की सुविधा प्रदान की जाएगी और आप वहां फार्म भर सकेंगी। साथ ही इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने समस्त कलेक्टर महोदय को एक पत्र जारी कर दिया है, जिसके माध्यम से बतलाया गया है कि कैंप किस प्रकार से लगाए जाएंगे और आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। आवेदन प्रक्रिया होने के बाद राशि किस प्रकार से महिलाओं के खाते में डाली जाएगी और आवेदन जो हैं किस दिनांक से किस दिनांक तक भरे जाएंगे। तो साथ ही जो आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है वह जो है दिनांक 15 मार्च 2023 है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस योजना का शुभारंभ CM महोदय द्वारा 5 मार्च 2023 को किया गया है और आवेदन जो हैं
15 मार्च 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक भरे जा सकेंगे। इसके बाद जो है जो अनंतिम सूची है उसका प्रकाशन 1 मई 2023 को किया जाएगा और इस अनंतिम सूची पर जो दावा आपत्तियाँ हैं 1 मई से 15 मई तक दी जाएंगी। इसके बाद जो है इन आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए समय सीमा दी गई है 16 मई से 30 मई तक और जो अंतिम सूची का प्रकाशन है वह 31 मई 2023 को किया जाएगा। इसके बाद जो खाते में राशि है वह दिनांक 10 जून 2023 को पहली किस्त के रूप में प्राप्त होगी और आगामी माह में जो है प्रत्येक माह के 10 तारीख को आपके खाते में राशि प्राप्त हो जाएगी। तो साथ ही इस प्रकार से हमने जाना कि इस योजना में कौन कौन सी महिलाएं पात्र हैं और कौन सी महिलाएं पात्र नहीं हैं और आवेदन हम कब से कर सकेंगे। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस योजना का फार्म जो है हम किस प्रकार से भरेंगे। साथियों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और पात्र महिलाओं के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।